मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इस क्षेत्र में गरीबों में उनकी बहुत अच्छी पैठ थी, असर था। ख़ास तौर से आपदा की घड़ी में जिस तरह से वो गरीबों का मदद करते थे, हम लोगों ने शुरुआती के दिनों में देखा और उसका छाप अपने जहन पे था। अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ा कि किस तरह से डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1927 में प्रेसिडेंट चुने गए तो देश को आज़ाद कराने के लिए जो संघर्ष चल रहा था उसमें उनका जो योगदान है वो एक नायक की भूमिका में थे। पंडित नेहरू के बिल्कुल विश्वास पात्र लोगों में, गांधी जी के विश्वास पात्र लोगों में थे। पंडित नेहरू जूनियर थे, वो महासचिव थे जब ये प्रेसिडेंट थे तो, और पंडित मोतीलाल नेहरू उनके समकक्ष थे। उसके बाद फरीदुल हक अंसारी साहब मेरे परिवार के में एक पूर्वज थे जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर रहे और नेहरू जी के क्लास फेलो थे, क्लासमेट थे, रूम पार्टनर थे। वो भी इंग्लैंड से पढ़ के जब वापस आए थे 12 लाख की डिग्री लेके, तो वो उसी दिन अरेस्ट हुए थे जिस दिन नेहरू जी अरेस्ट हुए और उन्हें पंजाब के फिरोजपुर जेल में रखा गया। वो 2 बार राज्यसभा के एमपी रहे। डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी मेरे परिवार में एक पूर्वज थे जो 2 बार लोकसभा के सदस्य रहे। हैदराबाद से चुनाव जीत के आए थे वो, और नेहरू जी के मंत्रिमंडल में उस दौर में वो राज्यपाल भी रहे। देश के निर्माण में और हर क्षेत्र में परिवार ने सेवाएं दी हैं। हम लोग उसको पढ़ते हैं, देखा और जो सुनते हैं उससे गौरव महसूस करते हैं। उन्हीं पूर्वजों का खून मेरी रगों में है। तो एक जज्बा है अपने देश के लिए। ब्रिगेडियर उस्मान साहब को जिन्ना ने कहा था कि आप पाकिस्तान आओ, आर्मी का जनरल बनाएंगे हम। जिन्ना ने कहा था, और उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाना साधारण बात नहीं है। और फिर तुरंत वो परीक्षा की घड़ी आ गई जब पाकिस्तानियों ने, अब कबायलियों ने कश्मीर में घुसपैठ की और राजा हरी सिंह जो पहले ऐंठे हुए थे कि ना हम इंडिया के साथ रहेंगे ना पाकिस्तान के, वो भाग के आए दिल्ली और पंडित नेहरू से मुलाकात हुई और उन्होंने मदद मांगी और वही समझौता हुआ कि हम अब भारत के अभिन्न अंग के हैसियत से होंगे। भारत की सेना भेजिए मेरी रक्षा के लिए। तो जो पहली सेना भेजी गई 50वीं पैराशूट ब्रिगेड, वहीं दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से उड़ने वाले जहाज़ के कमान की पहली कमान ब्रिगेडियर उस्मान के हाथ में थी। पैराशूट ब्रिगेड के वही कमांडर थे। वहाँ गए और लड़ाई हुई पाकिस्तान के ख़िलाफ़। दिसंबर का महीना, कड़ाके की ठंड, झांगर घाटी पे जिस पे कब्जा कर चुका था पाकिस्तान उसे दोबारा वापस जीता। इनके नेतृत्व में जो लड़ा, जो फौजें लड़ी, जो भारतीय सैनिकों ने वीरता का परिचय दिया, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। वो पहली लड़ाई थी। उसके बाद जनरल करियप्पा साहब गए और उन्होंने कहा, उस्मान मुझे तुमसे एक तोहफ़ा चाहिए। और उन्होंने कहा था कि आप आदेश करें। तो अलग ले जाके और कान में उनसे उन्होंने कहा, और जो उनसे कान में उन्होंने कहा कि चंद दिनों के बाद मैं ये खुशखबरी आपको दूंगा जो आपका आदेश है। और फिर वही नौशेरा की लड़ाई हुई, जिस नौशेरा की लड़ाई में ज़बरदस्त नुकसान उठाया पाकिस्तान ने और पीछे हटना पड़ा। नौशेरा पे भारत का कब्जा और शेर नौशेरा का लक़ब मिला ब्रिगेडियर उस्मान को। 2 बार प्रयास किया पाकिस्तान ने नौशेरा लेने का, असफल रहा। इस लड़ाई में ब्रिगेडियर उस्मान 3 जुलाई 1948 को नौशेरा में ही जो तोप के गोले दागे जा रहे थे हमारी मातृभूमि के सीमा कवच को तोड़ने के लिए, उन गोलों को ब्रिगेडियर उस्मान ने अपने सीने पे लिया है। वहीं मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए, महावीर चक्र मिला। हम उन्हीं के वंशज हैं। हमारे दिल में एक जज्बा है। वो कट्टरपंथी जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं वो हमें गाली बकते हैं कि ये खंजीर के बच्चे हैं। खंजीर के सबसे बुरी गाली है किसी मुसलमान के लिए। खंजीर सूअर को कहा जाता है। और आज अफसोस की बात है कि इस देश के रहनुमाओं ने भी, मालिकों ने भी, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, ये भी हमें देशद्रोही कहते हैं।